राधे राधे जी सबको। माघ मास में पड़ने वाली षटतिला एकादशी व्रत कथा जो इस प्रकार है। माना जाता है कि षटतिला एकादशी करने से कुंभ स्नान का फल मिलता है। तो आइए अब श्रवण करते हैं षटतिला एकादशी व्रत कथा। एक बार युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान जी से पूछा कि हे भगवान, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसके लिए कैसी विधि है तथा उसका क्या फल है, कृपा करके ये सब बातें हमें बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे नृपश्रेष्ठ, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी षटतिला के नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। हे मुनिश्रेष्ठ, पुलस्त्य ने इसकी जो पाप हरणी कथा दालभ्य से कही थी उसे सुनो। दालभ्य ने पूछा, हे ब्राह्मण, मृत्यु लोक में आए हुए प्राणी प्राय पाप कर्म करते रहते हैं, उन्हें नरक में न जाना पड़े, इसके लिए कौन सा उपाय है, बताने की कृपा कीजिए। तब पुलस्त्य मुनि जी बोले, हे महाभाग, माघ मास आने पर मनुष्य को चाहिए कि वह नहा धोकर पवित्र होकर इंद्रिय संयम रखते हुए काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और चुगली आदि बुराइयों को त्याग दे। देवादिदेव भगवान का स्मरण करके जल से पैर धोकर भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करे, उसमें तिल और कपास मिलाकर 108 पिंडिकाएं बनाए। फिर माघ में जब आर्द्रा या मूल नक्षत्र आ जाए तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करे। भली भांति स्नान करके पवित्र हो शुद्ध भाव से देवादिदेव श्री विष्णु की पूजा अर्चना करे। कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण भगवान जी का नामोच्चारण करे। रात को जागरण करना चाहिए और होम इत्यादि करे। चंदन, अर्गजा, कपूर, नवेद आदि सामग्री से शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले देव देवेश्वर श्री हरि की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तत्पश्चात भगवान का स्मरण करके बारंबार श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करते हुए कुम्हड़े, नारियल अथवा बिजोरे के फूल से भगवान का विधि पूर्वक पूजन कर अर्घ्य देना चाहिए। अन्य सब सामग्रियों के अभाव में से 100 सुपारियों के द्वारा भी पूजन और अर्घ्य दान किया जा सकता है। अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार है कि हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप बड़े दयालु हो, हम आश्रयहीन जीवों के आप आश्रयदाता होइए। इस संसार समुद्र में डूब रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न होइए। कमल नयन, विश्व भावन, सुब्रह्मण्यम, महापुरुष, सबके पूर्वज, आपको बारंबार नमस्कार है। हे जगतपते, मेरा दिया हुआ अर्घ्य आप लक्ष्मी जी के साथ स्वीकार करें। तत्पश्चात ब्राह्मण की पूजा करें, उससे जल का घड़ा, छाता, जूता और वस्त्र दान अवश्य करें। दान करते समय ऐसा कहें कि इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हों। अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गौ का दान करें। हे द्विश्रेष्ठ, विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करे। उन तिलों के बोने पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा हो सकती हैं, उतने 1000 वर्षों तक वह स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। तिल से स्नान होम करें, तिल का उपटन लगाएं, तिल मिलाया हुआ जल पिएं, तिल का दान करें और तिल को भोजन के काम में लें। इस प्रकार हे नृपश्रेष्ठ, 6 कामों में तिल का उपयोग करने के कारण यह एकादशी षटतिला एकादशी कहलाती है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। यह महासंयोग है कि माघ मास में पड़ने वाले महाकुंभ में आप षटतिला एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं। इससे आपके जीवन में सुख, समृद्धि एवं वैभव की उत्पत्ति होगी और महालक्ष्मी जी की आप पर असीम कृपा होगी। बाद में आप इस महामंत्र का उच्चारण अवश्य करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परम कल्याण के लिए इस महामंत्र का जप अवश्य करें। इसी के साथ भक्तों षटतिला एकादशी व्रत कथा समाप्त होती है। सभी भक्तजनों को राधे राधे, जय श्री हरि।